हे गाइस, एक और रिक्रूटमेंट के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं। जी हाँ, ICMR दैट इज इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च के थ्रू आपके सामने वैकेंसी आई है। क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोज हैं आपके पास सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफे शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, वॉक इन इंटरव्यू है या फिर अगर ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो वो क्या करेंगे, रिटन टेस्ट आपका ले लेंगे। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स पोजीशन के लिए। आइए देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स पोजीशन अंडर द प्रोजेक्ट टाइटल कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग फॉर फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर के लिए ये प्रोजेक्ट है, जिसमें यहाँ पर आपकी अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। आप एप्लीकेशन फॉर्म को, ये जो वेबसाइट दे रखी है http:/main.icmr.nic पे जाकर आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म डुली फिल्ड अलोंग विद द वन सेट ऑफ द फोटोकॉपी ऑफ द ऑल सर्टिफिकेट्स। आपको फॉर्म फिल करना है, उस फॉर्म के साथ साथ आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, आपने जहां तक क्वालिफिकेशन ले रखी है, क्या क्या आपका एक्सपीरियंस है, किस स्टेट या फिर किस कंडीशन में या किस रोल के ऊपर आपका एक्सपीरियंस है, सब आपको यहाँ पर सबमिट करना है। पोजीशन देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर और बातें करते हैं। नेम ऑफ द पोजीशन है सबसे पहले रिसर्च एसोसिएट की, रिसर्च एसोसिएट कह लीजिए। और इस पे अगर हम वैकेंसी की बात करें, एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। क्या क्या मांगा हुआ है? एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पीएचडी होनी चाहिए आपके पास क्लिनिकल साइकोलॉजी में, पब्लिक हेल्थ में या फिर एपिडेमियोलॉजी में, साइकेट्रिक सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी या फिर अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट जिसके अंदर आपका साइकोलॉजी भी आ जाता है। तो अगर आपके पास पीएचडी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। डिजायरेबल में उन्होंने मांग रखा है एक्सपीरियंस इन मेंटल हेल्थ रिसर्च या फिर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च विद द पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड जर्नल्स। ओके, एज की अगर हम बात करें तो 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिम्यूनरेशन या फिर सैलरी की अगर हम बात करें तो 47,000 रुपए प्लस एचआरए पर मंथ फिक्स विदाउट एनी अदर अलाउंस, यानी कि आपको 47,000 प्लस एचआरए जो कि आपका फिक्स रहेगा, उसके अलावा कोई भी अलाउंस नहीं मिलेंगे। टेन्योर की अगर हम बात करें तो अप टू 1 ईयर के लिए है। ऑल्सो इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है द पोजीशन इज टर्मिनस एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम, तो यानी कि कोई श्योरिटी नहीं है। डेट ऑफ इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो 18 जुलाई को ये इंटरव्यू है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आपको यहाँ पर पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? ICMR NIIRND जोधपुर पे। दूसरी पोस्ट की बात करते हैं। दूसरी पोस्ट आपकी निकल रखी है कंसल्टेंट साइंटिफिक की। वैकेंसी है आपकी दो, यहाँ पर वैकेंसी है। प्रोफेशनल विद MD और PhD मांग रखे हैं आपसे। साइकेट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, मेडिसिन या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी, साइकेट्रिक सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी या फिर अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर मांग रखा है। अगर आपके पास ये नहीं है, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आप with the above education qualification drawing a level pay band of the 12,600 to 39,100 plus GP 66 to 6 CPC के अंदर है, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज में यहाँ पर आपकी 70 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डिजायरेबल वहां आपसे मांग रखा है एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास मेंटल हेल्थ में रिसर्च या फिर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च विद द पब्लिकेशन इन द पीयर रिव्यू जर्नल, जो कि आपका ऊपर ही मांगा गया हुआ है। रिम्यूनरेशन की अगर यहाँ पर हम बात करें तो 1 लाख रुपए डिपेंडिंग अपॉन द, इन्होंने यहाँ पर मैक्सिमम बता रखा है 1 लाख रुपए, यानी कि इससे कम हो सकती है। इट मे बी पॉसिबल 60, 70, 80 डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज, यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर रखा है। ओके, टेन्योर की बात करें तो वही टेन्योर आपका रहेगा। इनिशियली 1 साल के लिए लेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि लिख रखा है द पोजीशन इज टर्मिनस एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम, तो इस चीज को भी आपको अपने ध्यान में रखना है। प्लेस ऑफ वर्क कहाँ रहेगा? जोधपुर में रहेगा या फिर कहीं पर भी इंडिया में जहां पर उनका ये प्रोजेक्ट चल रहा रहेगा। फील्ड ट्रिप आपको लेनी ही पड़ेगी। डेट ऑफ इंटरव्यू सेम है, 18 जुलाई को आपका इंटरव्यू है। सुबह 9 से 11 बजे के बीच को आपको जोधपुर में पहुंचना है। थर्ड और लास्ट पोजीशन यहाँ पर आपकी निकल रखी है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट के अंदर। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांग रखी है। एक सीट है, एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। पब्लिक हेल्थ में हो, एपिडेमियोलॉजी हो, साइकेट्रिक सोशल वर्क या फिर अदर सोशल साइंस फील्ड में है, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। एज की अगर हम बात करें तो 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिम्यूनरेशन में आपको 28,000 प्लस एचआरए विथ नो अदर अलाउंस आपको मिलेगा। डेट ऑफ इंटरव्यू सेम है, प्लेस भी आपका सेम ही रहेगा। टेन्योर हर किसी का 1 साल है। ओके, अब जनरल कंडीशन और जनरल टर्म और कंडीशन पे देख लेते हैं। प्रोजेक्ट पोजीशन आर प्योरली ऑन द टेम्परेरी बेसिस, परमानेंट पोजीशन ये नहीं है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड वर्क ऑन ए पीरियड एटलीस्ट 1 मंथ, फेलिंग विथ द एनरोलमेंट्स ड्रॉन बाय हिम और हर हैज टू बी 45।
तो यहाँ पर ये बता रखा है कि अगर आप 1 महीने काम नहीं कर पाते हैं डेट ऑफ इंटरव्यू के बाद या फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। द एंगेजमेंट कैन बी टर्मिनेटेड विद इन 1 मंथ नोटिस फ्रॉम आइदर साइड विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। वो आपको 1 महीने से पहले यानी कि 1 मंथ नोटिस देकर हटा सकते हैं किसी भी रीजन के थ्रू। आप भी उन्हें दे सकते हैं आइदर साइड, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आइदर साइड। ओके, तो आप भी उन्हें 1 महीने का प्रायर नोटिस देके हटा सकते हैं। एज रिलैक्सेशन इज एडमिशेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द SC ST OBC कैंडिडेट। ऑल्सो अगर आप देखोगे पोस्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, तो ऐसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। ओके, तो इस चीज का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा वॉक इन इंटरव्यू या रिटन टेस्ट के लिए। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। वैसे आपका ये वॉक इन इंटरव्यू है, लेकिन इन्होंने लिख रखा है कि अगर कैंडिडेट बहुत ज्यादा आ गए, अब बहुत ज्यादा से क्या मतलब है, अगर 30 कैंडिडेट से ज्यादा हमारे पास आते हैं तो हम आपका रिटन टेस्ट भी लेंगे। अब रिटन टेस्ट में क्वालिफाई क्या है, SC ST 35% होगी, अनरिजर्व OBC या EWS के लिए मिनिमम क्राइटेरिया 40% रहेगा। राइट, द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस के ऊपर करेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद फिर वो आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए या फिर इंटरव्यू के बाद आपको क्या करेंगे, एडमिशेबल करेंगे। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रखा है नेम ऑफ द पोजीशन रिसर्च एसोसिएट है, तो यहाँ पर जनरली अप टू द टॉप 8 कैंडिडेट इन द रिटन टेस्ट 8 बच्चों का इंटरव्यू होगा। अगर 30 से ज्यादा बच्चे हैं, चाहे वो 50 हो चाहे 100 हो, टॉप 8 बच्चों का ही वो इंटरव्यू लेंगे जो कि आपके टॉप रहेंगे। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट में भी वो टॉप 8 बच्चों को लेंगे जो कि रिटन टेस्ट में टॉप 8 रहेंगे। प्रोजेक्ट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें यहाँ पर लिख रखा है जनरली ऑल एलिजिबल कैंडिडेट अपियर फॉर दिस पोजीशन। यहाँ पर उसके बाद इनके ये जनरल इंस्ट्रक्शन थी, ये फिर हिंदी में स्टार्ट हो गया है नोटिस। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहो तो हिंदी में भी पढ़ सकते हो। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। दिस इज कैफीन शॉट। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।